What is the Scriblerus Club? Actually it is a literary group जो कि early 18th century के अंदर flourish हुआ. It was formed around 1714. Okay, and this word Scriblerus is derived from a Latin word and into English it means a writer. So it was a group of most prominent writers of the early 18th century. Augustan time के जो important writers हैं, prominent writers हैं, it was a group of those writers. इनके अंदर first person is Jonathan Swift, he was the founder. Other members are Alexander Pope, John Arbuthnot, John Gay, Thomas Parner and Robert Harley. So what was the purpose of this group? Actually this club was primarily a satirical group. Its main purpose was to satirize the abuses and pretensions of the literary and political world. So its member actually collaborated in various works and इन्होंने criticize किया और mock किया follies and vices of their time. And what was their main tool? Satire. Satire was their main tool in this criticism. So what were their main subjects or the things about which they talked in their works? The first thing is pedantry. And do you know what is meant by pedantry? It means an excessive concern with minor details or rules. And it implies shyness or unnecessary display of knowledge. Means इन्होंने दूसरे writers को accuse किया कि आप लोगों की writings, आप लोगों की जो वर्क है, डिक्शन है, वो इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल है कि आप लोग मेन सब्जेक्ट से हट गए हो, या फिर आप लोगों ने लैंग्वेज को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल्स डाल दी हैं कि एक कॉमन आदमी, एक आम इंसान उन चीज़ों को समझ ही नहीं सकता. ठीक है. सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म, सूडो मीन्स फेक. तो जहाँ पर राइटर्स ने इमिटेट करना स्टार्ट किया क्लासिकल मॉडल्स को, इन्होंने उनके डिक्शन को कॉपी किया लेकिन उनके सब्जेक्ट मैटर को सही तरीके से कॉपी नहीं किया. तो क्या हुआ कि इनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है दैट वाज टू मच आर्टिफिशियल, क्योंकि इनका सब्जेक्ट उनसे मैच नहीं करता था और इनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी. तो दे एग्जैजरेटेड देयर डिक्शन, देयर लैंग्वेज एंड देयर वर्क्स. पॉलिटिकल करप्शन को, कल्चरल प्रिटेंशंस को, हिपोक्रेसी को, सोशल रिविलरी को, आइडलनेस को, मटीरियलिज्म को और वैनिटी को, दीज आर वेल द मेन सब्जेक्ट्स और थीम्स ऑफ दीज ग्रुप राइटर्स. एंड देयर मोस्ट नोटेबल कोलैबोरेटिव वर्क इज मेमोir ऑफ मार्टिनस स्क्रिबलरस. Actually it is a satirical narrative and it ridiculed the pedantry and pretentiousness of contemporary scholarship. अब इसमें एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है मार्टिनस स्क्रिबलरस एंड ही इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर जो कि माउथ पीस है इन लोगों का, इस ग्रुप का, जो इन्होंने क्रिएट किया जस्ट टू गिव वॉइस टू देमसेल्व्स, to express their ideas. Okay, and what is the significance of this group? It had a lasting impact on English literature, particularly in the development of satirical poetry and prose. इस ग्रुप का एक लास्टिंग इम्पैक्ट हुआ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर. पर्टिकुलरली अगर हम लोग सटायर की डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोज और पोइट्री दोनों में सटायर की जो डेवलपमेंट हुई उसमें इनका ये ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड दिस क्लब इज़ रिमेंबर्ड एज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ऑगस्टन एज.